मातृ चतुर्थ परिषद ने यमुना पूजन कर किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। मथुरा की श्री मातृ चतुर्थ परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक व अन्य पदाधिकारियों ने आज यमुना छठ के अवसर पर मां यमुना का पूजन कर सभी यमुना भक्तों के सुख और समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें यमुना जन्म महोत्सव की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। परंतु विगत कई सालों से मां यमुना को प्रदूषण मुक्त करने वाले सरकारी दावों पर अब भरोसा न करने की बात कहते हुए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और कहा, जो हमारी मां का ध्यान नहीं रख सकते हम उन्हें वोट ही क्यों दें, चाहे वे किसी पार्टी के क्यों ना हो। आपको बता दें कि मातृ चतुर्थ परिषद मुख्य रूप से मां यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विगत कई सालों से संघर्ष कर रही है, जिसने कई बार शासन को लिखित में व अन्य माध्यमों से यमुना की दुर्दशा बताते हुए शिकायत की, परंतु लगातार कई सालों से की जा रही शिकायतों का निस्तारण न होने और यमुना में बढ़ते जल प्रदूषण को देख अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब कोई भी प्रत्याशी मां यमुना का प्रदूषण मुक्त करने के लिए सक्षम नहीं है, प्रयास नहीं कर रहा है, तो आखिर हम उन्हें वोट ही क्यों दें। उनका यह भी कहना है कि कम से कम उनके मन में ये संतुष्टि तो रहेगी कि जो काम नहीं करते उन्हें वोट नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे किसी भी समाज व किसी एक व्यक्ति के लिए मतदान बहिष्कार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी सभी यमुना भक्तों से अपील है कि वह अपनी मां यमुना के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाएं, तभी सरकार के कानों पर जूं रहेगी, नहीं तो सरकार मां यमुना के लिए कुछ भी नहीं करेगी। यमुना में बह रहे नालों पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यमुना में कई सालों से नाले बह रहे हैं, जिन्हें बंद करने के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा दावे तो किए गए, परंतु सच्चाई सबके सामने है कि यमुना की स्थिति अब क्या से क्या हो चुकी है। देखिए, आज यमुना जी का जन्मदिन है और हम जो चतुर्वेदी हैं वो यमुना पुत्र हैं और पूर्वजों से यमुना जी का जन्मोत्सव हम मनाते चले आ रहे हैं। ब्रज में तीन ही चीज़ हैं जो भगवान श्री योगीराज कृष्ण काल से हैं, या तो भगवान श्री कृष्ण या यमुना जी या गिरिराज। परंतु बड़े दुख की बात है, हम यमुना छठ तो मनाते हैं, परंतु आज यमुना जी की जो दशा आप लोग देख रहे हैं, जो उसमें कितना पॉल्यूशन है। कल भी मैंने आपके माध्यम से बात कही थी कि हम लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, साधु संतों ने आंदोलन किया, पत्रकारों का भी काफ़ी सहयोग रहा, हर प्रेस ने भी ये मुहिम चलाई और इतने आंदोलन करने के बावजूद भी आप देख रहे हैं जो नाले यमुना जी में गिर रहे हैं वो जस के तस हैं। 2014 में भी हमने सभी जो भी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे सबको शपथ पत्र दिया कि जब आप जीते हैं तो यमुना जी की आप लड़ाई लड़ेंगे। बड़े दुख की बात है कि इतने प्रयासों के बावजूद भी यमुना जी का कुछ नहीं हुआ। अभी हमने यमुना पूजन किया। मैंने कल भी कहा था कि हमारी माँ बीमार हो और हम उत्सव मनाएं तो हमको बड़ा दुख होता है, परंतु हम लोग अभी परिषद बैठ के मीटिंग करेगी। जैसा मैंने कल कहा कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कुछ पेपरों ने मेरी बात को थोड़ा दबाया। मैंने ये कहा कि हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम क्यों किसी को चुनें। तो हमारी मंशा अभी भी यही है और हम सबसे बात करेंगे और एक बृहद मीटिंग भी बुलाएंगे समाजवाड़ी में कि क्यों न इस चुनाव का हम बहिष्कार करें। जिस समय बीजेपी आई थी उस समय यमुना शुद्धिकरण का बड़ा मामला चला था और कई यात्राएं भी पैदल गई थी, दिल्ली तक कूच किया था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात तो नहीं करूँगा। यमुना जी सबकी है, इच्छा शक्ति सबकी होनी चाहिए। यमुना शुद्ध होगी तो लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ विश्राम घाट पर, उनकी आस्था है इसमें, वो अपनी माँ समझते हैं। तो ये तो एक आस्था का सवाल है। मैं ये नहीं कहता हूँ इसको कोई भी इस कार्य को करे वो धन्यवाद का पात्र होगा। हमारी तो एक ही इच्छा है कि यमुना शुद्ध हो। तो हमारे दिल में आया कि हम वोट देते हैं, सरकारें आती हैं, कार्य होता नहीं, तो काहे को हम पार्टिसिपेट करें। तो हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि इसको और बृहद रूप में हम चर्चा करें और अगर सबका सामूहिक निर्णय होगा तो हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अभी मैंने कल अपने भारतवर्ष के सभी तीर्थ पुरोहितों में जो हमारी संस्था हैं, चाहे वो चारों धाम हो, चाहे ज्योतिर्लिंग हो 12, चाहे सत्तुपुरी ऋषि मतलब सत्तुपुरी हों, हमने सबको ये चिट्ठी लिखी है कि भाई आप अपना मुझे मत बताएं, सबका सहयोग मिलेगा तो फिर आपको 1-2-3 दिन में हम बुलाते हैं। और मैं अपने और भी तीर्थों से, प्रयागराज से, गंगा सभा से, कुरुक्षेत्र से, महाकालेश्वर से, नासिक से अपने पदाधिकारियों को बुलाऊंगा
और हो सकता है उनके साथ में हम बृहद रूप से इस बहिष्कार की घोषणा करें, परंतु फिर भी हम ये चाहते नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, सबको वोट देना चाहिए, सरकार चुननी चाहिए, परंतु कोई जब तक एक सॉलिड ये आश्वासन न मिले। अब आप देखिए, नर्मदा को आपने स्वच्छ कर दिया, आप गंगा जी को शुद्ध करने का चला रहे हैं, आप यमुना जी के लिए कोई प्लान दीजिए। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि ऐसा कोई कदम हम लोग उठाएं, परंतु आप नहीं करेंगे तो ये विश्राम घाट है, तो यहीं से यमुना जी की हमको प्रेरणा है, ये हमारी भावना नहीं है। अगर यमुना जी चाहेगी तो इस कार्य को हम अलग जगाएंगे, और जो होना है वो तो यमुना जी के हाथ में प्रयास करना हमारा काम है। बस आज यमुना उत्सव है, यमुना जी सब पे कृपा करे, पूरे देश की तरक्की हो, सबको समृद्धि हो, सब रोग मुक्त रहें, यही हम लोगों की कामना है। धन्यवाद। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple Lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.